हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये ब्यूटीफुल मेकअप लुक मैं क्रिएट करने वाली हूँ अभी। और मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लग रहा है। तो ये मेकअप लुक मेरी स्टूडेंट क्रिएट कर रही है यहाँ पे, क्योंकि वो मेरे साथ यहाँ क्लास ले रही हैं। तो सबसे पहले हमने अयूर के क्लिनजिंग मिल्क से फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है, क्योंकि मेकअप से पहले आपका फेस अच्छे से क्लीन होना चाहिए। सीटीएम कर रहे हैं हम। उसके बाद यहाँ हम विटामिन सी का टोनर ले रहे हैं, जो कि O2 कंपनी का है। इसके बाद हम इस टोनर को सूखने देंगे। जब ये एयर ड्राई हो जाएगा तो हम यहाँ N+ प्रोफेशनल का मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं, जो कि मेकअप में एक बहुत ही प्यारा सॉफ्ट लुक देता है और मेकअप को बहुत अच्छे से ब्लेंड करने में भी हेल्प करता है। तो हमारा यहाँ मॉइस्चराइज़र अप्लाई हो गया है। फिर हम यहाँ इनग्लॉट का प्राइमर यूज़ कर रहे हैं। प्राइमर लगा रहे हैं हम अपने पूरे टी जोन एरिए पे और हल्के से हाथ से उसको स्प्रेड कर रहे हैं, ताकि इवनली वो हमारे फेस पे फैल जाए। इसके बाद यहाँ रिकॉर्ड की स्ट्रोक क्रीम हमने यूज़ की है, जिससे हमारा मेकअप में ग्लो और शाइन दोनों मिले। पिंक टिंट में है ये रिकॉर्ड की स्ट्रोक क्रीम। तो सारी हमने फेस पे डॉटिंग करके लगा ली है और फिर इसको भी हल्के से हाथ से स्प्रेड कर लिया है। ये करने के बाद हम यहाँ पर अपनी स्किन पर 1 सेकंड का वेट करेंगे और फिर उसका करेक्टिंग करेंगे। तो यहाँ हम अपना डार्क ऑरेंज कलर ले रहे हैं और इसको हाथों की सहायता से जहाँ भी हमारी स्किन टोन अनइवन हमें लग रही है, हम वहाँ पे इसकी मदद से इसको पूरा अपनी स्किन टोन को इवन कर रहे हैं। ये करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारा मेकअप ग्रे पड़ जाता है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि मेकअप काला क्यों पड़ जाता है। तो अगर आप कलर करेक्टर सही यूज़ नहीं करोगे अपने फेस की दिक्कतों के अकॉर्डिंग, तो आपका मेकअप काला पड़ जाएगा। यहाँ इनका सांवला स्किन टोन है, तो हम इनकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉरएवर का ही फाउंडेशन ले रहे हैं। और ये फॉरएवर का लाइफ है, जो अपने फाउंडेशन में हम 2 ड्रॉप्स डाल रहे हैं। इससे हमारा फाउंडेशन बहुत अच्छा ब्लेंड होता है। तो ये हनी शेड है, सांवली स्किन के लिए बहुत बढ़िया शेड है और बड़ा नेचुरल सा ये लुक देता है। इसको लगाने के बाद हम ब्रश की सहायता से इसको पूरे इवन हाफ फेस पे फैला रहे हैं और नेक तक हम पूरा कवर कर रहे हैं। इसको करने के बाद हम दूसरे साइड भी अपने फेस पे इसको लगाएंगे और ब्रश की सहायता से इसको फैलाएंगे। पहले हम अच्छे से पूरे अपने बेस को ब्रश की सहायता से फैला लेंगे। उसके बाद हम वेट ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे और डैब डैब करते हुए अपने पूरे बेस को सेट करेंगे। ये सेट करने के बाद हम यहाँ पे फॉरएवर 52 का ही अल्ट्रा ले रहे हैं। ये भी हनी शेड है, शेड नंबर 14, और ये उस शेड से 2 टोन लाइट है। और फिर हम अपनी जहाँ जहाँ हमको फेस को हाईलाइट करना है वहाँ वहाँ इसको लगा रहे हैं और फिर इसको अच्छे डैब डैब करके ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रहे हैं। इससे हमारा फेस हाईलाइट हो जाता है। हमारे वो पार्ट हमको हाईलाइट करने होते हैं जो हमको मेकअप में ज़्यादा शो करने हैं। तो इस तरीके से हम हाइलाइटर को सेट कर देंगे अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। इसके बाद हमने रिकॉर्ड का ही ब्लशर लिया है। ये लिक्विड ब्लशर है और लिक्विड ब्लशर को भी हम फेस पे इस तरीके से डॉट डॉट कर लगा देंगे अच्छे से और ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड करने के बाद बहुत ही सॉफ्ट सा ब्लशर ये बन के आता है और बहुत ही बढ़िया लुक निकल के आता है इस ब्लशर का। ये करने के बाद हम अपना कंटोर ले रहे हैं, जो कि हम रिकॉर्ड की ही पैलेट से ले रहे हैं। कंटोर करने का तरीका ये है, हमको अपनी कान की हड्डी से लेके अपनी नोज़ लाइन के पास आना होता है। इस तरीके से करना होता है। इसी तरीके से हम अपनी नोज़ कंटोर कर रहे हैं ताकि हमारी नोज़ पतली और शार्प दिखाई दे। फोरहेड पे भी मैंने थोड़ा सा अप्लाई कराया, हालांकि ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर बेस ज़्यादा वाइटिश ना लगे इसलिए मैंने फोरहेड पे भी कंटोर कराया। ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से सारी कॉन्टोरिंग को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। मेकअप का लुक आप देख सकते हैं कितना फ्लॉलेस है। फॉरएवर 52 का फॉरएवर 52 का हम यहाँ पे पाउडर ले रहे हैं और आंखों के नीचे सबसे पहले लगाएंगे। तो यहाँ पे हम हमारी जो क्रीज आ जाती है उसको एक बार फिर से ब्लेंड करेंगे और बिना नीचे देखे हुए यहाँ पे पाउडर से लॉक करेंगे। ऐसा करने से आपकी आंखों के नीचे क्रीज नहीं आती है और मेकअप भी बहुत सुंदर लगता है। पूरे फेस को हम पाउडर लॉक कर देंगे ताकि हमारा बेस सेट हो जाए। पाउडर लॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए। पूरे फेस पे पाउडर एप्लीकेशन करने के बाद हम अपनी आईज़ पर आई बेस लगा रहे हैं और ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड कर रहे हैं। ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने के बाद हम इसको पाउडर लॉकिंग कर रहे हैं।
हल्का यहाँ पर हम पाउडर लॉकिंग बहुत हल्की रखेंगे, क्योंकि हमको आईज़ के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं सारे पाउडर ही होते हैं। उसके बाद हमने एक नेचुरल सा स्किन टोन का शेड उठाया और पूरी आंखों में आईब्रोज तक लगाया। उसके बाद एक डार्क शेड लिया और उसको भी हमने अच्छे से ब्लेंड करते हुए फुल क्रीज के ऊपर फैलाया। यहाँ पर हम अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग रेड शेड साड़ी का शेड ले रहे हैं, जिसका पल्लू ग्रीन है। तो हमने यहाँ रेड शेड लिया और उसको लगाया और अच्छे से ब्लेंड कर लिया। ब्लेंडिंग बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है पूरे मेकअप में। उसके बाद हमने यहाँ पर डार्क ब्लैक कलर लिया और कॉर्नर पे, आउटर कॉर्नर पर आईज के रखा, ताकि हमारी आंखें लंबी और बड़ी दिखाई दें। ब्लैक कलर को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हमने बीच में सेंटर में गोल्डन कलर लगाया है, ताकि हमारी हाइलाइट्स हो जाए ये वाला एरिया और बहुत ही शिमरी शिमरी लुक दिखाई दे। इसके बाद हम ब्रो डिफाइन कर रहे हैं, और ब्रो डिफाइन हम बीच में से पीछे की तरफ जा रहे हैं और फिर सेंटर में आ रहे हैं। उसके बाद आईब्रो की ब्रो बोन एरिया को हाईलाइट करेंगे और फिर से एक बार अपना आई शेडो को सेट करेंगे। यहाँ मैं लाइनर यूज़ कर रही हूँ। लाइनर को विंस वाला बना रही हूँ ताकि इनकी आंखें लंबी लंबी बड़ी बड़ी दिखाई दें। एक्स्ट्रा पाउडर जितना भी है उसको डस्ट ऑफ कर लेंगे और नोज़ को कॉन्टोर करेंगे। पूरे फेस को पाउडर कॉन्टोर से सेट करने के बाद हम यहाँ ब्लशर यूज़ कर रहे हैं। ब्लशर हम अपनी आई शेडो के पैलेट से ही यूज़ कर रहे हैं, अलग से हमने ब्लशर नहीं लिया है। और इसको सेट कर रहे हैं, ब्लेंड कर रहे हैं अच्छे से, ताकि एक सॉफ्ट सा ब्लशर निकल के आ जाए। ये करने के बाद हम आंखों के नीचे ग्रीन कलर का आई शेडो लगाएंगे, क्योंकि हमने आंखों के ऊपर ग्रीन कंट्रास्ट बिल्कुल नहीं दिया था, बट हम आंखों के नीचे ग्रीन लगाएंगे। उसके बाद हम हाइलाइटर से हाईलाइट करेंगे और लिप शेड लगाएंगे। ये है हमारा मेकअप का फाइनल लुक। और हम अब इसकी बाकी की डिटेलिंग करेंगे, जैसे ज्वेलरी और बिंदी और बाकी सब। ये करने के बाद ये हमारा फाइनल लुक है। मेकअप बहुत ही प्यारा हुआ था, क्लाइंट मेरी बहुत खुश थी, ये भी देख के बहुत खुश थी कि मेकअप इतना सुंदर लग रहा है। तो सभी को मेरी तरफ से हैप्पी गणेश चतुर्थी। सुंदर सुंदर तैयार हुई है, सुंदर सुंदर मेकअप करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय बाय, मिलते हैं।